5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, करनाल है, इंद्री है, नीलोखेड़ी है, असंध है और घरौंडा है। तो इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की हमारे यहाँ पे अभी पोल होना है, इलेक्शन होना है कैंडिडेट्स के लिए। जो शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो हमारे पास आ चुका है, कल भी आ गया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारे यहाँ नोटिफिकेशन डेट है वो 5 सितंबर की है। नोटिफिकेशन डेट का मतलब ये है कि इस दिन से हमारे पास नॉमिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है 12 सितंबर है। डेट फॉर मेकिंग स्क्रूटनी वो नेक्स्ट डेट होती है, तो 13 तारीख को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है वो 16 सितंबर को है। डेट ऑफ पोल है वो 1 अक्टूबर को है और डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स है वो हमारा 4 अक्टूबर को होगा। और डेट बिफोर विद द इलेक्शन प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड है वो हमारा 6 अक्टूबर है। तो बेसिकली 6 अक्टूबर तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे यहाँ पे रहेगा। ज़िले में अभी तक हमारा कंटिन्यूस जो समरी रिवीजन है वो चल रहा है इलेक्टोरल रोल का। 27 तारीख को फाइनल पब्लिकेशन होना है। तो अभी तक हमारे पास जो वोटर्स हैं वो 12,02,419 अभी तक एनरोल हो चुके हैं। उसमें एडिशन भी है और कुछ डिलीशन भी हुए हैं। तो इफेक्टिवली ये फिगर आज के दिन पे हमारे पास है और ये आगे बढ़ने की संभावना या फिर कम होने की संभावना फाइनल तक हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है। इसमें से मेल वोटर्स हैं 6,26,665 हैं। फीमेल वोटर्स 5,75,727 हैं। थर्ड जेंडर वोटर्स हैं जो हमारे यहाँ पे 27 है। और सर्विस वोटर्स हैं जो कि अपना सर्विस वोटर पोर्टल के थ्रू अपना वोट करते हैं, पोस्टल बैलेट का अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 3,077 हैं। ये करनाल ज़िले के हैं सर? ज़िले के हैं। असेंबली वाइज मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल जब भी आएगा, जब पब्लिश होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी नीलोखेड़ी में 2,34,017 वोटर्स हैं। इंद्री में 2,18,812 हैं। करनाल में 2,66,098 हैं। घरौंडा में 2,40,991 हैं। असंध में 2,42,501 है। ऐसे ही हमारा जो बूथ था पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे हमारे पार्लियामेंट के, तो उसमें हमारे यहाँ पे बूथ थे 1147। उसके बाद एक प्रक्रिया हुई, हमें देखने को भी मिला कुछ एक बूथ में वोटर्स ज़्यादा हो गए थे जिनकी वजह से लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो रैशनलाइजेशन की प्रोसेस हमने स्टार्ट करी थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमने ऑन बोर्ड लिया था, उनके साथ डिस्कशंस हुए थे। ये सब कुछ होने के बाद 34 बूथ हमने बढ़ाए हैं। तो इस वजह से अब हमारे 1181 बूथ हो गए हैं। और एक हमने जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं कि हाई राइजिंग बिल्डिंग या फिर सोसाइटीज़ या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें भी हमें बूथ बनाने चाहिए, तो एक बूथ हमने वो भी कंसिडर किया है, वो भी बनाया है। वो 1181 में ही मिलके है। तो लोकेशंस हैं जो हमारी पोलिंग बूथ है, एक लोकेशंस पे मल्टीपल बूथ्स भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो रूरल में 111 है, अर्बन में 426 लोकेशन है, टोटल 1181 बूथ हैं। जितने भी बूथ हैं हम यहाँ पे पहले भी करते आ रहे हैं। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, शेड आती है, क्यू का एक सिस्टम वहाँ पे हमें होना होता है, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराते हैं, टॉयलेट्स अवेलेबल कराते हैं, वो भी हमने इंश्योर करना है और किया है। पिछले इलेक्शन में भी किया है, इसमें भी करेंगे। अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के बियॉन्ड भी जाके हम कोशिश करेंगे कैसे वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन किया जा सके, क्या समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं को भी एड्रेस करेंगे धीरे धीरे। पिछली बार की तरह इस बार भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 100% जो बूथ्स हैं हमारे उनमें वेबकास्टिंग हो। वेबकास्टिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पहले शिकायतें आती थी कि बूथ में एक डिटरेंट की तरह काम करता है, डिटरेंट की तरह भी काम करता है, और कुछ शिकायत आती है तो हमारे पास एक एविडेंस भी रह जाता है उसको वेरीफाई करवाने के लिए कि चीज़ में इसने जो हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई तो हम उसको देख भी पाते हैं। और रियल टाइम पोल डे के दिन हम यहाँ से मॉनिटर भी करते हैं, कंट्रोल रूम होता है, सारे के सारे बूथ्स को मॉनिटर करते हैं। अभी इलेक्शन में मई में भी हमने किया था और आने वाले इलेक्शन में भी हम करेंगे। तो 100% पे वेबकास्टिंग हम करेंगे इसमें। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो हर बार की तरह हम जो व्हील चेयर्स की व्यवस्था, रैम्प्स की व्यवस्था वो हम करेंगे। और जो सक्षम ऐप है उस पर भी ऑप्शन देते हैं कि जो वोटर्स हैं, PWD वोटर्स हैं, वो अपना एक रिक्वेस्ट वहाँ पे डाल दें। वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि किस जगह क्या रिक्वायरमेंट है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। तो मैं सभी PWD वोटर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आपको हम ये सुविधा प्रोवाइड करवा पाए, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाए। और जैसा कि इन जो कि ब्लाइंड वोटर्स हैं उनके लिए रूल स्पेसिफिकली अलाउ करता है कि वो अपने साथ एक कंपेनियन लेके जा सकते हैं। तो उनके लिए भी सूचना है कि वो अपना वोट का इस्तेमाल करें, अपने साथ एक कंपेनियन भी हम अलाउ करते हैं, वो वहाँ से अपने साथ लेके जा सकते हैं।
इसके अलावा फैसिलिटेशन में जैसे पोस्टर्स भी हम लगाते हैं जिन पे डिटेल्स होती है, बूथ की डिटेल होती है, कौन कौन कैंडिडेट्स उनकी डिटेल होती है, अप्रूव डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से उनकी डिटेल्स होती है। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हर बार इलेक्शन कमीशन और भी डॉक्यूमेंट्स उनके समावेश करने की कोशिश करते रहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप बूथ पे जाके दिखा सकते हैं। वो आपका वोटर कार्ड के बियॉन्ड है, 12 डॉक्यूमेंट्स की और लिस्ट है जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बताए जा सकते हैं। हमारा ईपी रेशो है जो कि इलेक्टर्स टू पॉपुलेशन रेशो होता है, वो हमारा 680 है। काफ़ी अच्छा है, मतलब जो मानते हैं हमारा जो प्रोजेक्टेड जो हम पॉपुलेशन मानते हैं 18 से ऊपर वाली जो पॉपुलेशन होगी वो इसी के आसपास की रहती है, तो हमारा बिल्कुल सही है। जेंडर रेशियो 918 है, जो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हमारे जनरल इलेक्शन में 917 था। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो वुमेन वोटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा है, 2 पॉइंट से बढ़ा है, ये एक अच्छी बात है। ऐसे ही यंग वोटर्स हैं, वो हमारे पिछले इलेक्शन में 2.17 थे परसेंटेज आता है, इस बार हमारे 2.21 में है। तो मतलब बेसिकली यूथ और जो वुमेन वोटर्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन देखने को चल रहा है कि बढ़ रहा है। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो वोटर्स की कैटेगरी है इनका पार्टिसिपेशन भी जो हमारा जिस दिन पोल डे है उस दिन देखने को मिलेगा। मॉडल पोलिंग स्टेशंस इलेक्शन कमीशन कहता है कि हर असेंबली में एक एक आपको बनाना है, लेकिन हमने पिछले बार भी डिसाइड किया था, इस बार भी डिसाइड किया था, हर असेंबली में हम 5 रखेंगे। इसके साथ साथ एक ऑल वुमेन जो है पोलिंग स्टेशन हम बनाते हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, सारे वहाँ पे जो हमारे इलेक्शन के जो कर्मचारी होते हैं, हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे वुमेन होंगे। वो भी हमने हर असेंबली में अभी तक एक एक प्लान किया है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स हैं, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी हमने हर असेंबली में एक किया है। पिछले 200 मिनट्स में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचती है और उन पे डिपेंडिंग अपॉन किस नेचर का वो वायलेशन है उसके हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। डॉक्यूमेंट्स का जो मैंने आपको बताया, इसमें आधार कार्ड है, मनरेगा का जॉब कार्ड है, पासबुक विद फोटोग्राफ इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर एनपीआर, इंडियन पासपोर्ट, pension document with photograph, service identity cards with photograph issued to the employee by central, state, PSU and public limited companies. ऑफिशियल आइडेंटिटी हमने मेरी तरफ से ऑर्डर भी हुए हैं, एक तो ये कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ये सबको हमने सूचित कर दिया है इस बारे में। SOP होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स का, उसके रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट्स को अभी हिदायत दे दी है कि जो हमें उस पर जो पोस्टर्स हटाने हैं, कोई एडवर्टीजमेंट है जो गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट वो हटाने हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पब्लिक प्रीमाइसेस एंड देन इंक्लूडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो वो हमारा अभी 24 आवर्स की कल 3:30 बजे अनाउंस हुआ था, तो अभी फर्स्ट रिपोर्ट जानी है। तो फर्स्ट रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट ऑफिसेस से हमने जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी फोटोग्राफ्स है वो हमें हटाना है। रिगार्डिंग यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स भी हमने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, 10 बजे के बाद नहीं बजाना है, सुबह 6 बजे से पहले नहीं बजाना है। और जो साइलेंस पीरियड होता है जो बिफोर 48 आवर्स बिफोर पोल होता है उसमें यूज़ नहीं करना है, इसके बारे में हमने दे दिया है। इलेक्शन मटेरियल जो एडवर्टीजमेंट के लिए जो प्रिंट करते हैं उसमें बेसिकली कोई अपना पैम्पलेट छपवा रहा है, कोई अपना पोस्टर छपवा रहा है, कोई होर्डिंग छपवा रहा है, कोई बैनर छपवा रहा है, इसके लिए प्रिंटर्स को स्पेसिफिकली हमने बताया है कि कौन वहाँ छपवा रहा है, कितना उसका क्वांटिटी छपा है, उसकी हमें सूचना आपको देनी पड़ेगी। इसमें हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, स्पेसिफिकली बताएंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका वायलेशन भी एक तरह से ऑफेंस है। पॉलिटिकल पार्टी जो अपने ऑफिसेज सेटअप करते हैं जैसे पार्ट ऑफ देयर कैंपेन ऑल्सो, पॉलिटिकल जो कैंपेन चलता है तो उसमें उसके जो हिदायत होते हैं कि बूथ से आपको कितना डिस्टेंस पे बनाना है, आपको वहाँ पे कितने बाई कितने का आपको एक वो जो अपना बैनर लगाते हैं वो कितने बाई कितने का लगाना है, रिलीजियस प्लेसेस में नहीं बनाना है, ऑफिस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रख के बनाना है, वो भी हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं। आर्म्स डिपोजिशन का भी ऑर्डर हमने कर दिया है, जिनके पास भी आर्म्स इशू हो रखे हैं वो तुरंत जमा करवाएं। इसमें हमने पहले भी कहा था ये एक बड़ी नेग्लिजेंस, अगर आप जमा नहीं कराते तो इट विल बी फिट केस फॉर कैंसिलेशन ऑफ आर्म लाइसेंस, तो आप इसको जमा करवाएं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई थ्रेट है, कुछ भी है, आपको लगता है कि आपके पास वेपन होना ज़रूरी है इस टाइप के ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड ऑल्सो, तो उसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उस कमेटी में अपनी एप्लीकेशन है वो एग्जामिन होगी
और वो डिसीजन लेगी कि आपको वो रखना है कि नहीं रखना है। बट मैं फिर से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिपॉजिट करवा दें। आपको लगता है कि बिल्कुल ही आपका जेन्युइन कोई ऐसा कोई केस बन रहा है जिसमें आपको आर्म्स चाहिए, तो आप स्क्रीनिंग कमेटी पे तुरंत दें, हम तुरंत उस पर फैसला लेंगे। गवर्नमेंट जो रेस्ट हाउसेज और गेस्ट हाउसेज, डाक बंगलो, सर्किट हाउस ये होते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने एडवाइजरी जारी की है जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके करनाल ज़िले में रेस्ट हाउसेस हैं। तो बेसिकली इसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। एक पर्टिकुलर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक उस पर सिर्फ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सबको देना बराबर देना है। दूसरा रूल ये है कि जहाँ पे भी इलेक्शन से रिलेटेड ऑफिशियल्स रुके हुए हैं वहाँ पे हमें किसी को भी नहीं देना है। तो ये दो चीज़ें मोटी मोटी जो हमें ध्यान रखनी है, सबको हमने इसके बारे में डायरेक्शन दे दी है। अगेन कैश मूवमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन, कैश एंड लिकर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछली बार भी हमने इलेक्शन में, मैं आपको बताना चाहूँगा 2019 के कंपैरिजन में 2014 की इलेक्शन, 2019 के दोनों इलेक्शन असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन, उनके कंपैरिजन में हमारा जो सेकंड हाईएस्ट रहा था उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा हमने इस बार सीजर किया है टोटल। 2024 के जनरल इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, इसमें 2.49 करोड़ का टोटल हमारा सीजर हुआ था। इसमें मॉनेटरी वैल्यू लिकर की भी ऐड कर रहे हैं, तो वो हम इस बार भी हम यही सुनिश्चित करेंगे। फिगर कहाँ जाएगा इसके बारे में मैं अभी आपको नहीं बता सकता, बट वी विल इंश्योर कि जो भी इलीगल कैश मूवमेंट है, जो लिकर मूवमेंट है, फ्रीबीज का मूवमेंट है, हम उस पर सख्त नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसी चीज़ नहीं आए। पब्लिक से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कैश का यूज़ ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड अनटिल अनलेस बहुत ही नेसेसरी आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है, आप तभी आप कैरी करें। और उसके साथ प्रॉपर प्रूफ ज़रूर लेके जाएं आप कि आपने कहाँ से कैश लेके आए हैं। ATM से लेके आए हैं तो उसका स्लिप नॉर्मली हम फाड़ के उसमें डब्बे में फेंक देते हैं, बट वो आप साथ कैरी करेंगे, उस पर पता चल जाता है ये टाइम स्लिप है, वो मैं निकाल के लेके जा रहा हूँ, वहाँ लेके जा रहा हूँ। इन केस कैश सीज भी होता है तो हमने इस बार थोड़ा और भी प्रॉम्प्टली सुओ मोटो केसेस को एग्जामिन करेंगे। जितना भी कैश सीजर हुआ है उसमें अगर कोई FIR नहीं होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी कैंडिडेट से या किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी से अगर वो लिंक नहीं है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी, वी विल इंश्योर, कोशिश नहीं, वी विल इंश्योर कि विदिन 7 डेज वो कैश रिलीज हो जाए। इसके लिए अगर हमारे पास कोई अपनी एप्लीकेशन देता है कैश रिलीज की, कैश नहीं देता है, तो भी वो केसेस हम एग्जामिन करेंगे और जो रिलीज़ होने वाला हो तुरंत रिलीज़ करेंगे ताकि पब्लिक को इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन फिर भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस ब्लर एरिया की पता करना कि जेन्युइन है नहीं है, तो ऑन सेफर साइड इफ़ कैश कैन बी अवॉर्डेड इट शुड बी अवॉर्डेड, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। और इलीगल जो भी मूवमेंट होता है, किसी भी कैश का होता है, सीजर लिकर का होता है या और भी किसी फ्रीबीज का चीज़ होता है, तो लोगों से एक अपील करूँगा, हमारे सारे करनाल वासियों से करूँगा हमने कि जो सी विजिल किया तो उस पर आप सूचना दें, 1950 पे थे। और आप जब हेल्प करेंगे तभी हमें इस इलेक्शन को ये जो फ्री और फेयर मैनर में हम करवा पाएंगे। और आपका सहयोग सभी आपने देखा कि पिछला जो हमारा इलेक्शन हुआ था रिलेटेड थी, एक FIR बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सोशल मीडिया पे किसी व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ पे ये दिखा के ये कहा कि मैंने 2 वोट डाले हैं, उसको हमने अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अभी तक जो पता चला है उस व्यक्ति ने एक भी वोट नहीं डाला था और मार्कर से ये लगा के ये चीज़ गई थी। तो ये ऑफेंस है ये। आप जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक तो झूठा दावा पेश कर रहे हैं, वो उनकी FIR हुई थी। तो ऐसी में क्योंकि ये इलेक्शन से रिलेटेड मसले हैं, बड़े एक छोटी सी चीज़ का नैरेटिव गलत नैरेटिव बन जाता है, तो और डाउट भी क्रिएट करता है कि मशीनरी पे की ऐसी चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में आता है कि नहीं हुआ ऐसा, लेकिन फिर भी एक सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ गलत चीज़ ना करें। तो इसमें उन्होंने क्या जानबूझ के वो लगाया, बताया, ये देखने में लगे कि इंडेलिबल लिंक है, जो कि उनको एक्सेस नहीं था बिल्कुल, मार्कर से लगा के ऐसा किया। बिल्कुल ऐसी चीज़ कोई भी नहीं करनी है। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, जिम्मेदार वोटर बनना है, हमारा जो मताधिकार है उसका प्रयोग करना है, कोई भी गलत चीज़ भ्रांति नहीं फैलानी है।